हाय फ्रेंड्स, राम बाबू शर्मा सेफ्टी कंसल्टेंट CSM पोसास एंड ट्रेनर। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ISO 45001/2018 ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है और इसका कोर्स फी 10 to 15,000 फॉर 3 डेज है और ये इंटरनेशनल लेवल का एक तरह का सर्टिफिकेशन है और जानकारी है जो 165 कंट्री में, इसमें इंडिया भी है। इंडिया है, UK है, USA आता है, फ्रांस, जापान, चाइना, सब कंट्री में अप्लाई ये स्टैंडर्ड होता है। इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल रखा गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का फुल फॉर्म यही होता है। बट ये जानकारी ऑनलाइन पे कहीं नहीं है और इसका जानकारी सिर्फ उसी लोग को दिया जाता है जो इस कोर्स को लेना चाहते हैं या उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट अपने कंपनी में करना चाहते हैं। इसीलिए लिमिटेड जानकारी है और इस वीडियो के थ्रू इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड का क्लॉज का रिक्वायरमेंट है तो ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे पहले OSAS 18001 इशू 2007 आपको ओल्ड वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन आपका ISO 45001 है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड को मॉडिफिकेशन किया गया है जो हर एक जगह अप्लीकेबल है और OSAS जो 2007 वाला है वो ओल्ड हो गया, वो नहीं चलेगा। तो इसके लेने से पर्पस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ISO 45001 का पर्पस क्या है? पर्पस यही है, प्रिंसिपल इसका ये है कि इंसिडेंट एक्सीडेंट जो है, जो भी वर्कर आपका क्लाइंट आता है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना काम है। लोग आदमी सेफ रहेगा, इल हेल्थ फ्री रहेगा, बीमार नहीं होगा, जो आपके साथ क्लाइंट जुड़ा हुआ है वो सुरक्षित रहेगा और आपका वर्क प्लेस सेफ रहेगा, टेंशन फ्री रहिएगा और बिजनेस में आपका प्रॉफिट दिखेगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो लोग भी हजार्ड फ्री, टेंशन फ्री, इल हेल्थ फ्री रहेगा। यही इसका प्रिंसिपल है। इसको स्टैंडर्ड कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड लाते हैं तो सेफ्टी स्टैंडर्ड का यही रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका कॉस्ट फी आपका 10 to 15,000 होता है। लीड ऑडिटर का 25 to 30,000 होता है। बट मोस्टली ये सब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज होता है। तो आइए इसको जानते हैं, इसमें क्लॉज क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ में 10 क्लॉजेज में सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है ISO 45001 को डिवाइड किया गया है। जिसमें फर्स्ट आपका बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ब्रीफ में 10 स्टैंडर्ड में लिखा गया है। फर्स्ट इसमें स्कोप नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म एंड डेफिनेशन। फोर्थ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। तो आज इसके बारे में जानते हैं और इसका 5 कंटेंट आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा तो इसके 5 क्लॉजेज जो है उसके बारे में आगे उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट है। तो इसको जानना जरूरी है क्योंकि पहले का स्टैंडर्ड अलग है और ये अभी का स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट अलग है। इसका इस्तेमाल जो है प्रिंसिपल ये बोलता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेने से क्या हुआ, आपका कंपनी बहुत ही ग्रोथ करेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने पर नेट आपका बेनिफिट ही देता है, बहुत ही बेनिफिट देता है। इंसिडेंट एक्सीडेंट जो कॉस्ट कंट्रोलिंग है, आपका रेपुटेशन है, एक तरह का बेंच मार्किंग है। स्कोप आपका ये है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड OSAS 18001 का ही वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, नॉर्मेटिव रेफरेंस में आता है, सेकंड आ जाइए नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस आपका बताता है इसमें क्लॉज को डिवाइड किया गया है 0.2 क्लॉज 0.2, 0.4 एंड 0.5 ये डिवाइड किया गया है, नॉर्मेटिव रेफरेंस में किया गया है। इसमें बताया गया है वर्कर्स क्या होता है। वर्कर जो कंपनी में काम करते हैं, चाहे फील्ड में काम करे या मैनेजमेंट काम करे, जो कंपनी के लिए काम कर रहा है वो वर्कर कहलाता है। वर्कर का डेफिनेशन 2 ही कैटेगरी होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जो भी कर्मचारी होता है मैनेजमेंट में हो या कंपनी के लिए जो भी काम करे, मैनेजर लेवल का हो या वर्कफोर्स हो, सब आपका वर्कर में ही है। ये वर्कर का डेफिनेशन को बताया गया OSAS स्टैंडर्ड के हिसाब से।
यही रियलिटी, जो कंपनी के लिए काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, वर्कर कहलाता है। और एम्प्लॉयर, जो कंपनी प्रोवाइड करता है, पैसे देता है, वो एम्प्लॉयर कहलाता है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन को बताया गया। क्लॉज 4 में बताया गया, क्लॉज पॉइंट 04 में, इसमें आपका पीडीसीए को डिफाइन किया गया है। पीडीसीए साइकिल है, शॉर्ट में ब्रीफ को डिफाइन किया गया है। इसमें वर्कर एक्सपेक्टेशन और लीडरशिप को दोनों को बताया गया है। क्लॉज पॉइंट 05 में बताया गया है कि जो टर्म अप्लाइड होता है सेफ्टी स्टैंडर्ड में, उसमें सेल का मतलब होता है तो मैंडेटरी है, उसको करना है। शुड, 4 टर्म को अप्लाई किया गया है, सेल, शुड, मे और कैन। तो 4 टर्म का मीनिंग अलग अलग है। अगर डॉक्यूमेंट करते हैं तो इसमें टर्म को लिखने का मतलब अलग अलग चीज़ बताता है। स्टैंडर्ड भी इसी तरह का बता रहा है कि वर्ड लिखने से क्या क्या मतलब। सेल इंडिकेट्स करता रिक्वायरमेंट है, शुड इंडिकेट्स रिकमेंडेशन, मे इंडिकेट्स परमिशन, कैन इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी। अब आइए दोस्तों क्लॉज 3 टर्म एंड डेफिनेशन। इसमें वर्कर का डेफिनेशन को बताया गया है, जो भी आदमी काम करेगा कंपनी के लिए, किसी कैटेगरी का, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, टेम्पोररी बेस हो, पेड हो, अनपेड हो, इंटरमीडिएट कुछ समय के लिए आए, मैनेजर हो, नॉन मैनेजर हो, इस सब जो कंपनी के लिए काम कर रहा है वो वर्कर कहलाता है। क्लॉज 3 का डेफिनेशन यही है। क्लॉज 3 में और भी डेफिनेशन आपका है। कंसल्टेशन मान किसी परामर्श बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो कंसल्टेशन कराता है। वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं वो वर्क प्लेस कहलाता है। प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू गो टू द वर्क पर्पस, जिस काम के लिए आप जाते हैं वर्क प्लेस कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टर, जो आपके काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया काम करने लोग कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। लीगल रिक्वायरमेंट, अनदर रिक्वायरमेंट, जो आपका कंपनी के मेन रिक्वायरमेंट के, लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा सेफ्टी का क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी फोकस किया गया है क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में इंजरी यानी हेल्थ को डिफाइन किया गया कि किसी आदमी को जो आपका काम करने से इम्पैक्ट, नुकसान पहुंचाता है वो आपका इल हेल्थ कहलाता है। जिससे बीमार होता है, किसी को चोट लग जाना, वो इंजरी कहलाता है। हजार्ड को बताया गया है, रिस्क को बताया गया है। हजार्ड तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ आपका नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, वो हजार्ड कहलाता है। रिस्क तो उसका इफेक्ट होता है, हजार्ड का ही इफेक्ट है कि कितना आपको शरीर पे नुकसान करता है। कट है, आपका हाथ का टूटना है, डैमेज होना है या प्रॉपर्टी डैमेज होना है, किसी तरह का नुकसान होना, हजार्ड के साथ रिस्क का इवैल्यूएशन होता है। रिस्क को डिफाइन किया गया। उसके बाद OHS रिस्क को बताया गया कि लाइक्लीहुड ऑकरेंस ऑफ वर्क रिलेटेड हाजार्डस, कहने का मतलब उसको काम में जो भी रिस्क है उसको भी डिफाइन किया गया। और अपॉर्चुनिटी, उसको लेने से कस्टमर को क्या बेनिफिट, इसको बहुत सारा बेनिफिट है। डायरेक्ट बेनिफिट है, इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं, डायरेक्ट पूरा बेनिफिट ही है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इसका मेंटेन जरूरी है। स्टैंडर्ड जो भी लेते हैं 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं कि 3 ईयर्स के ले लिए तो ये 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। रिकमेंडेशन जो स्टैंडर्ड के क्लॉज का रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का हर एक साल ऑडिट आपको करवाना होगा, चेक कराना होगा। और इंटरनल ऑडिटर जो भी उसको डिप्यूट कराना होगा, नहीं तो उसको ट्रेनिंग करवा के उसको उस लाइफ उस स्टैंडर्ड के बारे में लोगों को जानकारी करना होगा, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड फॉलो करने से लोगों को जानकारी होगा। उसके बाद आ जाइए क्लॉज 4 में कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संस्था चलता है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है, मेंटली प्रेशर आता है, कल्चर वहाँ का ठीक नहीं है, सोशल इशू आ सकता है, टेक्नोलॉजी इशू आ सकता है, इन्वायरमेंटल इशू आ सकता है। तो ये सब को देखते हुए इसका डिज़ाइन किया जाना चाहिए। जो भी है OHS जो है, OHS का प्रिंसिपल जो है, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल जो उसको फुलफिल किया जाता है। इस टर्म को सबको देख के किया जाता है। आपको सोशल इशू तो उसको सॉर्ट आउट करने का, ये इशू है तो उसको करने का, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपका कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको करने का, कल्चर, सोशल कल्चर किस तरह का, नई कल्चर डेवलप करने का, मेंटली या इमोशनली लोग चाहता है तो उसको रिकॉर्ड करने का, क्या लोग चाह रहे हैं आपको कंपनी के बारे में क्या चाह रहे हैं, या आप जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट माने जो आप वर्क जो काम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सबको एक तरह आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है और रिकमेंडेशन किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। ये सब उसका क्लॉज 4 का रिक्वायरमेंट है। क्लॉज 4 का और भी रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, आपको इंटरनल एक्सटर्नल इशू जो भी आ रहा है उसको सॉर्ट आउट करना, फाइंडिंग करना, सॉर्ट आउट करना, ये भी इसका काम है।
क्लॉज 4 के अंदर आता है। अब आइए क्लॉज 5 के अंदर क्या आता है। क्लॉज 5 लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। इस तरह से डिजाइन आपका मैनेजमेंट का करिए, सेफ्टी का डिजाइन करिए कि आपका कंपनी में लोग जो है मैनेजमेंट लीडरशिप में पार्टिसिपेशन हो, है ना। लीडरशिप में पार्टिसिपेशन और वर्कर पार्टिसिपेशन उसमें आना चाहिए। वर्कफोर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, वो वर्कर क्या चाह रहे हैं और उसका परेशानी क्या है, परेशानी को फाइंडिंग करने का, उसको ट्रेनिंग देने का और उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का। तो लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन में यही बताया जाता है कि लीडिंग करने का, सेफ्टी में कोई जो लीडर को बनाइए और जो उस लायक लग रहा है वर्कफोर्स या वर्कर रिप्रेजेंटेटिव से उसको लीडरशिप में बना के इंकरेज करिए। लोगों को मीटिंग करिए, लोगों को कंसल्टेशन करिए, सलाह लीजिए और उसको ट्रेनिंग दीजिए, जिसके वजह से उसका थॉट्स में जो बहुत सारा चेंजिंग आए सेफ्टी के प्रॉब्लम में। और कंपनी का मैनेजमेंट लेवल जो चाह रहा है उसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आप उसको नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक उसका सबका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। वर्कर का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर मैनेजर जीएम जो है डायरेक्टर का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब कम्युनिकेट करने का, सबको बताने का, सेफ्टी रिलेटेड करने से बेनिफिट्स क्या है, नहीं है तो उसका अवेयरनेस करने कैसे इंप्लीमेंट, ये सब का टोटल एक तरह का प्लान एक तरह का बनाइए और उस पर इम्प्लीमेंट कर लोगों का अवेयरनेस करने का, कैसे कंसल्टिंग करें, क्या मीडियम अपनाइएगा, टू वे मीडियम क्या बेटरनेस हो सकता है, फुल बॉक्स मीडियम, मास मीडियम, आपका नोटिस बोर्ड, ये सबको आपको देखना है। तो ये आपका 5 क्लॉजेज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसके आगे आप, और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसके आगे और इसके नीचे कमेंट लिखिए और इसके आगे आपका वीडियो बनाया जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये कि स्टैंडर्ड 5 जो जान गए, स्टैंडर्ड 5 बोलिए, क्लॉज 5 बोलिए, 5 क्लॉज को डिफाइन किया गया है। इसमें 10 क्लॉज तक डिफाइन किया गया है। ये आपका टोटल जो है कंटेंट, कोई भी चीज़ आपका 64 पेजेस के अंदर आता है और इसको ब्रीफ में आपको बताया गया है कि क्लॉज 5 में ये सब है, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। और इसके आगे जानते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कंटेंट आपका डिटेल्स जानने के लिए कमेंट करते रहिए और इस पर आगे वीडियो बना दिएगा। थैंक यू वेरी मच।